अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही अरसलहु इलन नासि काफ़्फ़तम बशीरम व नज़ीरा वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इल्ला तंसुरूहु फ़क़द नसरहुल्लाहु इज़ अख़रजहुल्लज़ीना कफ़रू सानियस्नैनि इज़ हुमा फ़िल ग़ार। सानियस्नैनि इज़ हुमा फ़िल ग़ार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाहा मअना। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। बसद वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व सामाईन, मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जुमातुल मुबारक है, जमादी उसानी का माह मुक़द्दस है और हुस्न इत्तिफाक कि आज 22 जमादी उसानी जिस तारीख को खलीफा अव्वल, खतीब अव्वल, मुस्लिम अव्वल, अमीरुल मुमिनीन, खलीफतुल मुस्लिमीन, यारे गारे मुस्तफ़ा, यारे मज़ारे मुस्तफ़ा, वफ़ादारे मुस्तफ़ा, जानिसारे मुस्तफ़ा, मिजाज शनासे मुस्तफ़ा, राज़दारे मुस्तफ़ा, सुसरे मुस्तफ़ा, खलीफा बिला फ़स्ल, अफ़ज़लुल बशर बादल अंबिया, बित्तहक़ीक़ सय्यदुना व मौलाना अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु आपका यौम विसाल है। और पिछले जुमा भी मैंने इसी हवाला से गुफ्तगू करने का शर्फ हासिल किया। आज फिर मैंने इस सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक कलाम कुरान करीम बुरहान रशीद की सूरह तौबा पारा नंबर 10 आयत नंबर 40 का कुछ हिस्सा हुसूल बरकत के लिए तिलावत करने की सआदत हासिल की। अल्लाह पाक ने जितनी तौफीक अता फरमाई इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। हाज़रीन कराम, जनाबे अबू बकर सिद्दीक उम्मत का पहला मुसलमान है। जैसा कि पिछले जुमा भी मैंने अर्ज किया, मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बगैर किसी तरद्दुद के एक अबू बकर है जिसने अल्लाह की तौहीद और मेरी नबूवत और रिसालत की गवाही दी। एक लम्हे के लिए भी अबू बकर ने सोचा नहीं, मैंने उन पर इस्लाम पेश किया
और अबू बकर सिद्दीक ने कलमा पढ़ा और इस प्यारे दीन में दाखिल हुआ। सबसे पहले इस्लाम लाने की वजह से ही एक कौल के मुताबिक आपको अबू बकर कहा जाता है। और जनाबे हजरत सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अबू बकर हमारे सरदार हैं। और इमाम सयूती ने इस रिवायत को नकल किया। जनाबे फारूक आजम फरमाते हैं कि काश अल्लाह मुझे अबू बकर के सीने का बाल बना देता। और जनाबे सैयदना फारूक आजम एक तो ये फरमा रहे हैं कि वो हमारे सरदार हैं, और दूसरी बात कि अल्लाह मुझे अबू बकर के सीने का बाल बना देता। और मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस रिवायत को भी इमाम सयूती ने नकल किया कि नबी पाक अलैहिस्सलाम हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसके रावी हैं। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हुब्बु अबी बकर व शुक्रुहु वाजिबुन अला कुल्ली उम्मती। नबी पाक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमा रहे हैं कि अबू बकर से मोहब्बत करना और अबू बकर का शुक्र अदा करना मेरी पूरी उम्मत पे वाजिब है। आका करीम अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि उस वक्त मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के साथ खड़ा होने वाला अबू बकर कि जिसने किसी किस्म का काफिरों का कोई प्रेशर कबूल न किया। और खतीब अव्वल मैंने इब्तिदा में एक जुमला कहा, खतीब खताब करने वाला, इस्लाम का पहला खतीब अबू बकर है। यानी इस्लाम के मौजू पर मेरे नबी की उम्मत में सबसे पहली तकरीर करने वाला अबू बकर है। इस्लाम का सबसे पहला मुबल्लिग मेरे नबी की उम्मत में अबू बकर है। और मर्दों में सबसे पहले ईमान लाने वाला अबू बकर है। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ाहिरी हयात में मेरे नबी के होते हुए आका करीम अलैहिस्सलाम के मुसल्ले पे सबसे पहले नमाज पढ़ाने वाला अबू बकर है। यहाँ अगर कोई तजर्बाकार हो तो बंदे को परख लेता है, जान लेता है, लेकिन अपने तजर्बे की बिना पर। कुरान कहता है ना कि मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा। मेरे नबी की आंख धोखा नहीं खा सकती। बात समझ रही है? मेरी आंख धोखा खा सकती है, आपकी आंख धोखा खा सकती है। आप जो मुझे समझ रहे हो देखकर, मुमकिन है वो मैं ना हूं। और जैसे मैं आप में से किसी को देखूं तो जो समझूं अच्छा समझूं तो शायद इसके बरक्स निकले, बुरा समझूं तो शायद वो अच्छा निकले। लेकिन मेरे नबी की आंख जिसको देखती है ना, वो आंख धोखा नहीं खाती। मेरे मुस्तफा की आंख ने देखकर जिसको सिद्दीक कहा, तो फिर सिद्दीक था तो मुस्तफा ने सिद्दीक कहा। वो आंख तो धोखा खा ही नहीं सकती। और फिर हर सहाबी को ये फरमान मैं कई मरतबा आपको सुना चुका हूं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ने मेरे लिए मेरे सहाबा को चुना, तो सबको अल्लाह ने चुना, तो जिसको सबसे पहले चुना। आज कोई तबलीग करे जी फलां हजरत ने फलां को कलमा पढ़ाया, फलां पीर साहब ने, फलां मौलवी साहब ने, फलां जाकिर ने, फलां मुजतहिद ने कलमा पढ़ाया, गैर मुस्लिम मुसलमान हो गया, तो फिर वो जी यकीनन हजरत की बरकतें होंगी, ये बंदा पक्का मुसलमान हुआ होगा। तो जिसको तेरा मौलवी कलमा पढ़ाए उसके ईमान पे तू शक ना करे, तो जिस अबू बकर को कलमे वाला खुद कलमा पढ़ा। समझ आ गई है ना बात? तो हजरत अबू बकर सिद्दीक, ये जितने ये रवाफिज जो है ना, इनके जितने दावे हैं, आप में से कुछ सादा बंदा है ना जो एक जमात भी नहीं पढ़ा, मेरी तरफ से सीना चौड़ा करके किसी गाजी को चैलेंज कर दे कि हजरत अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत बिला फसल पर जब तुम्हारा जी चाहे हमारे साथ मुनाजरा कर। कोई बंदा आप में से कह दे। ये कभी भी याद रखना, ना खंजर उठेगा इनसे ना तलवार, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं।
इस बात पे ये कभी भी बहस नहीं कर सका। हालांकि अपनी अजानों में हजरत मौला अली के हवाले से वो अजान में कहते हैं कि खलीफा बिला फसल अली वलीउल्लाह, वो खलीफा बिला फसल का दावा हर अजान में कर रहे हैं। तो इस पे हमारे साथ बात करके तो देखिए। ओ भाई सुनियो, तुहानू वो कोई गल करन ते सानू तंग कर दे हो आके, इस गल ते जरा उन्होंने भी थोड़ा जा छेड़ो। आपको पता चल जाएगा वो कितने पानी में है। और जितनी उनकी रिवायात वो जो कुछ बकते हैं हजरत जनाब अबू बकर के हवाला से, हजरत जनाब फारूक आजम के हवाला से, ये सब खराफात, ये सब झूठ है। जितनी ये बातें ये कभी भी साबित नहीं कर सकते। माअज़ल्लाह सिद्दीक़ अकबर को गासिब कहने वाले, हजरत सैयदना फारूक आजम को माअज़ल्लाह हजरत खातून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा का कातिल कहने वाले, ये बात साबित तो करें। ये कभी भी साबित नहीं हो सकती, ये झूठ का पुलंदा। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के लिए जिन यारों को रब ने चुना हो, जो इंतिखाब ही अल्लाह का हो, फिर मुस्तफा जिसको देखकर जो आंख कभी धोखा नहीं खाती, देखकर नबी उसको अबू बकर भी कहें, उसको सिद्दीक भी कहें, उसको अतीक भी कहें। मेरे नबी ने फरमाया अबू बकर तू अल्लाह की तरफ से अतीक है। सहाबा ने अर्ज की आका अतीक कौन होता है? फरमाया जिसको अल्लाह ने जहन्नम से आजाद किया, जो अल्लाह की तरफ से अतीक है, हमेशा के लिए जहन्नम से आजाद शख्स। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसने ऐसा शख्स देखना हो जो जहन्नुम से आजाद है, वो अबू बकर को देखे। और अशरा मुबशरा यानी वो 10 जिनको जन्नत की खुशखबरी मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने सुनाई, उसमें सबसे पहला नंबर किसका? सबसे पहले नंबर कौन है? सिद्दीक़ अकबर। और फिर मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के बाद खलीफा सबसे पहला कौन है? बोलिए बोलिए। अबू बकर। सबसे पहला खलीफा अबू बकर। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम का सबसे पहला आकिल बालिग मर्दों में कलमा पढ़ने वाला अबू बकर। नबी पाक अलैहिस्सलाम के मुसल्ले का पहला वारिस अबू बकर। मेरे नबी का पहला जानशीन अबू बकर। मेरी नजर से एक शेर गुजरा, बड़ा मजा आया मुझे पढ़ के। चले मैं आपको भी ज़ौक़ देता हूँ। वो किसी ने लिखा था मन जाए नादान कलंदर, मन जाए नादान कलंदर, ना कर मस्ती दीन दे अंदर, विच खिलाफत बात पैगंबर, अबू बकर दा पहला अबू बकर दा सारे रल के आखो अबू बकर दा, सारे दी आवाज आए अबू बकर दा पहला नंबर। इंज भी आख लो दमादम मस्त कलंदर, अबू बकर दा पहला। तो ये याद रखिएगा, हम आले सुन्नत व जमात है। हमारे अकायद, हमारे नजरियात अल्लाह करीम के कुरान से भी साबित है, मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम के फरमान से भी साबित है। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम जो हर वक्त हुजूर से जुड़ा रहने वाला, हर वक्त आका करीम अलैहिस्सलाम के साथ रहने वाला। पिछले जुमा मैंने अर्ज किया कि ऐलान नबूवत से भी 20 साल पहले जो हुजूर अलैहिस्सलाम का साथी बना वो अबू बकर। मिजाज शनास भी है, राजदार भी है, आज तक मेरे मुस्तफा के साथ है। साथ था नहीं, साथ है। अबू बकर भी साथ है, उमर भी साथ है। हिजरत की रात ही ना फकत हम सफर रहे, हिजरत की रात ही ना फकत हम सफर रहे, सिद्दीक हम रकाबे नबी उम्र भर रहे। ऐसा नहीं कि सिर्फ रहे जिंदगी में साथ, अब भी वो उनके साथ हैं, मद्दे नजर रहे। अजे भी हुजूर अलैहिस्सलाम दे नाल ने अबू बकर ऐसे ही साथ लिटाया हुआ। अपनी तकरीरों में जो सिद्दीक अकबर के बुग़्ज़ी हैं वो कहते हैं कि 30-40 मील दूर तक जो इमाम हुसैन के रोज़ा अनवर से दूर तक 30 या 40 मील तक दफन हो जाए वो बंदा जन्नती है।
ठीक है हमने मान लिया, लेकिन कम से कम इतना ख्याल करना तुमने हद मुकर्रर कर दी है, हम हद लगाने वाले नहीं हैं। मैं अक्सर कहा करता हूं जैसे आले बैत से मोहब्बत हम करते हैं कोई भी नहीं करता। तुम कहते हो कि 30-40 मील तक इमाम अली मकाम के इर्द गिर्द जो दफन हो जाए वो जन्नती है। तो फिर मुझे ये बताओ कि जो सरगोदा में दफन हो गया तो तुसी मरदे हो, तुसी कितने दफन होंदे हो? सारे उत्थे करबला ते नहीं ना दफन होंदे। फिर मुझे बताओ तुमने हद मुकर्रर कर दी। मेरा नजरिया ये है कि इमाम अली मकाम की मोहब्बत हो, बंदा जहां भी दफन हो। मैं आका करीम अलैहि इस्लाम का फरमान यहाँ पे कोट कर देता हूँ। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन अहब्बनी व अहब्ब हाज़ैनी, जो मुझसे मोहब्बत करेगा और मेरे इन शहजादों से मोहब्बत करेगा, व अबाहुमा व उम्महुमा, जो इनके वालिदैन से मोहब्बत करेगा, कान माई फी दरजती यौमल क़ियामा, वो क़यामत वाले दिन मेरे दर्जे पे मेरे साथ हो। अब मुझे बताइए जहां हुजूर होंगे वहां मुहिब्बे आले बैत होगा। तुम कहते हो 30-40 मील तक जो दफन हो जाए सिर्फ वो जन्नती है। तो फिर ठीक है, हमने मान ली तुम्हारी बात। मुझे इतना बताओ जो इमाम अली मकाम इमाम हुसैन के इर्द गिर्द 40 मील तक दफन हो जाए वो जन्नती, तो जो अबू बकर हुजूर से 40 इंच भी दूर नहीं, जो हुसैन के नाना जान से उम्र 40 इंच भी दूर नहीं, जरा उनके बारे में बता। अभी देखे ना रोजा रसूल की ज़ियारत का अल्लाह ने मुझे शर्फ अता फरमाया। आप में से कई लोग हैं जिन्होंने ये शर्फ हासिल किया और अल्लाह पाक बार बार सबको ये सादतें अता फरमाए। जो ना जा सके अल्लाह करीम इसी साल उनको रोजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाजिरी का शर्फ अता फरमाए। जो बाहर से रोजा रसूल का दीदार करे, मंजारा कब्री वजबत लहू शिफाअती, मेरे आका करीम अलैहि इस्लाम ने फरमाया जिसने मेरे रोजे की ज़ियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। जो बाहर से देखे उस पे शफाअत वाजिब, तो जो लेटा ही साथ हो। कुरान करीम का तीसरा पारा है, अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर। अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह ईमान वालों का वली है। तवज्जो से सुनिएगा मेरी बात। अल्लाह मोमिनों का वली है, ईमान वालों का वली है, मददगार है। और जिस ईमान वाले का वो मददगार है वो फरमाता युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर, मैं उसको गुमराही से निकाल कर नूर की तरफ ले जाता हूँ। रब फरमाता है जिसका मैं मददगार हूँ मैं उसको जुल्मात के अंधेरे से निकाल कर मैं नूर की तरफ ले जाता हूँ। अगर आम मोमिन हो रब उसको गुमराही में नहीं रहने देता और उसको नूरे हिदायत की तरफ लेके जाता है। ते जिन्हां यारां नू लै डायरेक्ट अपने यार दे रोजे च गया उस अबू बकर उमर तक ही मकाम मर्तबा। जो लेटे ही साथ हो जिनको रब लेगी वहां गया जहां महबूब है। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया नबियों के बाद सबसे जो पहला मेरी उम्मत में, क्योंकि पहले अंबिया और रसूल जन्नत में जाएंगे, फिर उम्मतों की बारी आएगी तो सबसे पहले हुजूर की उम्मत। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब क़यामत का दिन होगा सबसे पहले मैं जन्नत जाऊंगा, अंबिया और रसूल जाएंगे। उम्मतों की जब बारी आएगी तमाम उम्मतों में सबसे पहला जन्नती अबू बकर सिद्दीक। एक बार फिर गौर कर ले तवज्जो से, मुसलमान होने में अबू बकर का पहला नंबर, बोलिए अबू बकर दा पहला इमाम मेरे मुस्तफा करीम अलैहि इस्लाम के मुसल्ले का वारिस अबू बकर, सबसे पहला मुसलमान अबू बकर, इस्लाम का मुबल्लिग सबसे पहला मेरे नबी के बाद अबू बकर, और सबसे पहला खतीब अबू बकर, मेरे नबी का सबसे पहला खलीफा अबू बकर। वो बात फिर सुना, मन जाए नादान कलंदर, आपके ज़ौक़ का भी पता चल जाएगा।
मन जाए नादान कलंदर ना कर मस्ती दीन दे अंदर विच खिलाफत बात पैगंबर अबू बकर दा पहला नंबर अबू बकर दा पहला दमादम मस्त कलंदर सिद्दीक दा पहला सिद्दीक दा मुस्तफा के सहाबा सभी मोहतरम यारे गारे नबी तेरी क्या बात है थोड़ी भी क्या बात है लेकिन जरा क्या बात आंखों के पता लगेगा हर बंदा मोहब्बत और अकीदत के साथ कहेगा क्योंकि सिद्दीकी भी हम फारूकी भी हम उस्मानी भी हम हैदरी भी हम जरा सारी निस्बतें मद्दे नजर रख के कहिए सुन्नी बन के कहिए मुस्तफा के सहाबा सभी मोहतरम यारे गारे नबी ते हर तरफ से आवाज आए यारे गारे नबी तेरी सारी उम्मत के अमाल एक तरफ तराजू लिया जाए अबू बकर के ईमान को एक पलड़े में रखा जाए सारी उम्मत के ईमान को दूसरे पलड़े में रखा जाए पलड़ा वो भारी होगा जिधर अबू बकर का ईमान है यारे गारे नबी तेरे मेरे आका करीम ने फरमाया जिसने दोज़ख से आजाद शख्स को देखना हो मेरे अबू बकर को देखे यारे गारे नबी तेरे आका करीम ने फरमाया मुझे किसी के माल ने इतना नफा न दिया जितना अबू बकर के माल ने नफा दिया सरकार ने फरमाया दुनिया में मुझ पर जिसने एहसान किया मैंने हर एक के एहसान का बदला दुनिया में चुका दिया अगर कोई रहता है तो मांग सकता है लेकिन अबू बकर तू ना मांगना क्योंकि तेरे एहसानों का बदला मैं दुनिया में ना चुकाऊंगा तेरे मुझ पे इतने एहसान है क़यामत वाले दिन तेरे एहसानों का बदला मैं और मेरा खुदा मिलके अदा करेंगे यारे गारे नबी तेरे अजय खबा पासा बड़ा होला है यारे गारे नबी तेरे यारे गारे नबी तेरे जैसे नबियों में आला मेरे मुस्तफा जैसे नबियों में आला मेरे मुस्तफा है सहाबा में ऊंचा तेरा मर्तबा तू तो मौला अली का भी है पेशवा गम को सारे नबी तेरी गम गो सारे नबी तेरी क्या बात है चारे यार नबी ते आशिक चारे यार नबी ते आशिक नहीं कोई चारा वर्गा ना कोई आया ना कोई आना ना जान निसारा वर्गा ना कोई धरती पैदा कीता ना वफादार वर्गा आजम शान सिद्दीक किया था को यार हजारा वर्गा
शान सिद्दीक की आखा हिक्को यार हजारां दा मतलब है वे कि दिहादी कोई नहीं, 2 5 10 हजार नहीं। जिस तरह आला हजरत ने कहा ना, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। जब लाखों आ गया हद नहीं, जब हजारा आ गया हद है ही नहीं। हिक्को यार हजारां वर्गा। महबूब अली इस्लाम का वो साथी जिसको अल्लाह ने चुना, जो इंतखाब ही खुदा का हो, और जिसको कुरान ने सिर्फ मुत्तकी नहीं अत्का कहा हो। वसयुजन्नबुहल अत्का, वो अबू बकर। उनकी अजमत के किस पहलू के हवाले से मैं बात करूं? आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जन्नती होने के लिए अल्लाह ने 360 खसलतें रखी हैं। इसमें से 300 किसी एक बंदे के लिए 360 होना जरूरी नहीं है, उसमें से कोई एक किसी में हो। उन खसलतों में से एक किसी में हो, वो जन्नती है। यानी इतनी खसलतों में से, इतने औसाफ में से एक वसफ किसी में हो, एक वसफ, वो जन्नती है। ते जिदे को लेक को भी हो जन्नती। ते हुजूर फरमाया दुनिया च अबू बकर 360 दे 360 औसाफ कल्ले अबू बकर 360 अबू बकर सिद्दीक में। और जिसको नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जिंदगी में कह दिया अबू बकर फिल जन्नह, जहन्नम से आजाद, अशरा मुबशरा में पहला नंबर। सबसे पहला नंबर अबू बकर सिद्दीक का, बोलिए सबसे पहला नंबर। अफजलुल बशर बादल अंबिया, मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम से लेकर 1,24,000 अंबिया और रसूल, इनके बाद तमाम बशरियत में अफजल जनाब अबू बकर, इमाम सहाबा। हजरत मौला कायनात की एक नमाज कज़ा हुई थी, जिसके बारे में सैयद आला हजरत ने एक शेर में लिखा, मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, वो भी असर जो सबसे आला खतर की है, सबसे आला खतर की है। यानी सबसे वो नमाज जिसके हिफाजत के लिए कुरान हुक्म दे रहा है, हाफिज़ू अलस सलावाति वस सलातिल वुस्ता। कुरान कह रहा है दरमियानी नमाज की हिफाजत करो, फजर जोहर 2 ऊपर, मगरिब इशा 2 नीचे, दरमियान में जो सबसे आला खतर की है वो नमाज थी। मौला अली ने हुजूर अलैहिस्सलाम की नींद पे कुर्बान कर दी। फिर सूरज वापस पलट आया। आला हजरत ने एक मकाम पे फरमाया, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। अभी तुझे पता नहीं चल रहा कि हुजूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने क्या ताकत अता फरमाई है। अब मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के इशारे से सूरज पलट आए। अली की एक नमाज रब कज़ा नहीं रहने देता, तो जिसकी एक नमाज रह जाए तो कानून कुदरत बदल जाए। तो जिसने 26 साल अबू बकर के पीछे भी पढ़ी, उमर के पीछे भी पढ़ी, उस्मान के पीछे भी पढ़ी, कहते हैं जी अली को हम ही मानते हैं। मैंने कहा नहीं पुत्र, अली मसी मानते हैं। जो मौला अली को माने, आगे से अली की ना माने, वो होबदार है या मुनाफिक है? मुनाफिक है। मुहिब तो वो है जो उनको मानता भी है और उनकी भी मानता है। जेड़ा अब्बे दी ना मन्ने लोग आदे तू प्यो दा ही नहीं, ते जेड़ा अली दी ना मन्ने वो अली दा किवें हो सकदा? समझ आ गई है ना? अब मौला अली सिद्दीक अकबर के पीछे भी पढ़ रहे हैं, मौला अली फारूक आजम के पीछे भी पढ़ रहे हैं, मौला अली उस्मान गनी के पीछे भी पढ़ रहे हैं। सिर्फ मौला अली नहीं पढ़ रहे, इमाम हसन भी पढ़ रहे हैं, इमाम हुसैन भी पढ़ रहे हैं, इमाम हसन भी पढ़ रहे हैं, इमाम हुसैन भी पढ़ रहे हैं। तो फिर बताओ, वो हक का इमाम मानते, तुम कहते हो हमारे ये इमाम है, तो वो हस्तियों तो उनको मान रही हैं, तुम क्यों नहीं मानते?
हजरत इमाम जाफर सादिक, ये कौन है? ये वो हस्ती है जो मौला अली के पड़पोते हैं और सिद्दीक के नवासे। हुण तुसी आखोगे भी ये केंगे, ये भी बता दो। हजरत मौला कायनात के बेटे इमाम हुसैन है, इमाम हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे इमाम मोहम्मद बाकिर, इमाम बाकिर के बेटे इमाम जाफर सादिक। समझ आ गई? गौर नाल सुनना फिर एक बारी। हजरत इमाम जाफर सादिक के वालिद इमाम बाकिर, इमाम बाकिर के वालिद इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के वालिद इमाम हुसैन, इमाम हुसैन के वालिद मौला अली। शजरत समझ आ गया? इमाम जाफर सादिक की वालदा कौन है? किसी से पूछो ना जाके कि अपने आप को कहता हम फिका जाफरी वाले हैं, तो जरा बताओ ना जाफर का ननिहाल किस तरफ जा रहा है? उनकी वालदा माइदा का क्या नाम है? उनकी वालिदा का नाम है उम्मे फरवा। इमाम बाकिर की आलिया मोहतरमा, उनका नाम क्या है? उम्मे फरवा। उम्मे फरवा के वालिद का नाम है कासिम, कासिम के वालिद का नाम है मोहम्मद, और मोहम्मद के वालिद का नाम है अबू बकर सिद्दीक। हजरत अबू बकर सिद्दीक आपके नवासे हैं जनाब इमाम जाफर सादिक, मौला अली के पोते हैं जनाब इमाम जाफर सादिक। और इमाम हुसैन आप करबला में थे, तो वहां पर इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आप इमाम ज़ैनुल आबिदीन को इजाजत नहीं देते यजीदियों से लड़ने के लिए। फरमाते हैं कि नहीं बेटा तूने नहीं जाना। अली अकबर को नहीं रोका, अली असगर को हाथों पे सवा करवा दिया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने इजाजत मांगी, कहा ना बेटा तुझसे मेरी नस्ल चलेगी। अब इसमें क्या हिकमत थी? इसमें हिकमत ये थी कि अली अकबर की वालिदा है उम्मे लैला, इमाम हुसैन की आलिया मोहतरमा, और उम्मे रुबाब ये दूसरी आलिया मोहतरमा, उसमें से हजरत अली असगर थे। उन दोनों को कुर्बान कर दिया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की वालिदा का नाम है शारबानो। शारबानो का इमाम हुसैन से निकाह पढ़ने वाला जनाबे फारूक आजम है। इमाम हुसैन ने अपनी उस एलिया मोहतरमा में से पैदा होने वाला बच्चा अपनी नस्ल के लिए छोड़ा कि क़यामत तक जो असली नस्ली हुसैनी सैयद होगा, नसब की तरफ देखेगा अली नजर आएगा, निकाह की तरफ देखेगा उमर इब्ने खत्ताब नजर आएगा, ताकि दोवां दा हया रहे ते जेड़ा उमर दा हया ना करे। समझ लो जदों पाकिस्तान पाको हिंद तकसीम हुई, जेड़े उधरों इधर आए सैयद बन गए, ते हुण ते उधरों इधर आने दी भी लोड़ नहीं कि इत्थे भी सैयद बने फिरदे, साडे सामने ही बन गए। वो किसी ने आख्या सी या फलाना सैयद, उन्हें आख्या जी जी, उन्हें आख्या तैनूं किवें पता? कहंदा मेरे होंदे बने। कई ऐसे भी, और मैं बड़े बड़े हुण मैं की तुहानूं दसां, मैं बड़े बड़े आस्थानियां नूं जानदा जेड़े सैयद नहीं, पता नहीं उन्हां नूं की जरूरत पै गई अपने आप नूं सैयद कहलाण दी। हजरत ज़ियाउल उम्मत पीर मोहम्मद करम शाह रहमतुल्लाह अलैह आप कुरैशी हाशमी थे, तो किसी ने आपको सैयद कह दिया तो फौरन आपने कहा अल्लाह दा नाम ही सानूं हुजूर दा नौकर ही रहण। ऐसे लोगों की पैरवी करो यार। हैरान यानी हुण उम्मती घट सैयद बहुत ज्यादा, इतने सैयद के साडी समझ तो बाहर हो गई कि भाई ये कित्थों आ गए। पहले की होंदा जी, पहले पौला जिहा कुरैशी बनया, फिर नाल ही हाशमी बनया, फिर लोगों आख्या शाह साहब, शाह साहब, शाह तो फिर नाल ही सैयद, ते जेड़ा अपना अब्बा बटा ले वो बंदा भी काबिल तकलीद है। हमें तो हुजूर का नौकर होने पे फख्र है, नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा का नौकर होने पे फख्र है, हुजूर की आल का नौकर होने पे फख्र है। मेरे इमाम ने फरमाया अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। बड़े बड़े देखे आज भी
कोई हुजूर इस्लाम की आल पाक के बारे में बकवास कर रहा है, कोई नबी पाक इस्लाम के सहाबा की बेअदबी और तौहीन कर रहा है, कुत्तों की तरह भौंक रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा, जहां अबू बकर और जनाब उमर आराम फरमा है, वो रोज़ा रसूल के साथ हैं। मेरे नबी ने अपने गुलामों को वहां पर लिटाया है जहां कुत्तों की भौंक नहीं जा सकती, या दुरूद जा सकता है, या सलाम जा सकता है। और 70,000 फरिश्ते सुबह सलामी पेश करने के लिए आते हैं। 70,000। हजरत पीर नसीरुद्दीन नसीर चिराग गोलड़ा का एक शेर याद आ गया, अक्सर मैं पढ़ता हूँ, आज भी पढ़ रहा हूँ कि नाम आने से नाम आने से अबू बकर उमर का लब पर बिगड़ता है, वो पहलू में सुलाए हुए हैं। जरा मिल के कहिए, क्यों बिगड़ता है। और कश्तियां अपनी, ठहरिए जरा, एक रिवायत, कश्ती से मुझे एक रिवायत याद आ, कश्ती से एक रिवायत याद आ गई। पहले रिवायत सुनिए, फिर आपको ज़ौक़ आएगा। अल्लामा मुहिब तबरी ने एक रिवायत नकल की। अच्छा याद रखना, मैंने एक बात दरमियान में से मैंने स्किप किया, मैं उसकी तरफ वापस आऊंगा, ये ना समझना मैं भूल गया हूँ। बात कौन सी? मैंने कहा इमाम जाफर सादिक को जानते हो, मैंने उस तरफ फिर वापस आना है, याद रखिएगा अगर मैं भूल भी जाऊं। अच्छा, कश्ती की बात सुन ले। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाई थी, आपको पता है? कश्ती बनाई अल्लाह के हुक्म से। जब दुआ की, रब्बी ला तज़र अलल अर्दि मिनल काफिरीन दय्यारा, या अल्लाह मेरे मानने वाले बच जाए, बाकियों को गरक कर। अल्लाह ने हुक्म दिया कश्ती बनाओ, कश्ती में अपने मानने वालों को सवार करो। तकरीबन वो 91-92 लोग थे। फरमाया उसमें सवार करो, जानवर भी जो आपके साथ निस्बत रखने वाले परिंदे भी, उनको सवार करो, ले जाओ यहाँ से, बाकियों को मैं गर्क कर दूंगा। अब नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से कश्ती बना रहे हैं। कश्ती बन रही है तो दीमक चाट रहा है, कीड़ा चाट रहा है लकड़ी को। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, मौला इस लकड़ी को कीड़ा चाट रहा है, दीमक चाट रहा है, मैं इसको रिमूव करता हूँ, फिर नई लकड़ी शामिल करता हूँ, उसको भी कीड़ा चाट जाता है, इसका क्या करूँ? रब ने फरमाया इसका पक्का बंदोबस्त कर। या अल्लाह कैसे करूँ? फरमाया अगर कीड़े से बचना है तो कश्ती के फ्रंट पे लिख मोहम्मद, और इसके कोनों पे लिख अबू बकर, उमर, उस्मान, अली। यानी ये कुलिया रब ने कई सदियां पहले बता दिया कि जिथे नबी दे नाल 4 यारां दा ना आ जाए ना, हर किस्म दे गंदे कीड़े तो बंदा महफूज हो जाए, हर किस्म दे गंदे कीड़े। कश्तियां अपनी कश्तियां अपनी किनारे से लगाए हुए हैं, क्या वो डूबे जो, क्या वो डूबे जो मोहम्मद के तरह हुए हैं, क्या वो डूबे जो। और तेरी उल्फत ही तो है आका, तेरी उल्फत ही तो है जिसकी बदौलत हम लोग कुफ्र के दौर में ईमान बचाए हुए हैं, कुफ्र के दौर में ईमान बचाए। और क्यों ना पलड़ा मेरे आमाल का भारी हो नसीर, क्यों ना पलड़ा मेरे आमाल का भारी हो नसीर। अब तो मीज़ान पे सरकार भी आए हुए हैं, अब तो मीज़ान पे सरकार भी। बात मैं कर रहा था, अल्लाह या रसूल,
बात कर रहा था कि जिसकी इमामत को अली ने माना हो, बल्कि जिसकी नहीं जिनकी, अबू बकर, उमर, उस्मान, खुलफाए सलासा, जिनकी इमामत को अली ने माना हो, हसन हुसैन ने माना हो, इमाम जाफर सादिक, आ गया मैं उनकी तरफ। आप फरमाते हैं कि जब हमारी दादी जान का विसाल हुआ, इसको इमाम ज़ाबी ने भी लिखा, इसको इब्ने कसीर ने भी लिखा, इसको मुहिब तबरी ने भी लिखा, इसको इब्ने साद ने भी लिखा। सुभान अल्लाह कह दी। जिस वक्त आप फरमाते हैं हमारी दादी जान मलिका फिरदौस बरी, सय्यदा तय्यबा ताहिरा आलिमा फाजिला नय्यरा मुनव्वरा साबिरा शाकिरा हाफिजा कारिया जनाबे हजरत खातून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा, आपका विसाले बा कमाल हुआ तो नमाज जनाजा की सफ़ें तैयार थी, नमाज जनाजा की सफ़ें तैयार थी। हजरत मौला कायनात अली शेर खुदा मुसल्ला इमामत पे खड़े। इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं मुझे ये बात कैसे पता चली, मुझे मेरे अब्बा जान इमाम बाकिर ने बताई। इमाम बाकिर को ये बात उनके बाप जनाब इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने बताई। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं मुझे ये बात मेरे बाबा इमाम हुसैन ने बताई, वो जनाजे में थे। तो जिस वक्त सफ़े तैयार हो गई, मौला अली मुसल्ला इमामत पर पीछे अहबाब खड़े हैं नमाज जनाजा पढ़ने के लिए, तो खबर हुई कि खलीफा वक्त खलीफा बिला फसल जनाब सिद्दीक़ अकबर तशरीफ ला रहे हैं। उनको खबर पहुंची, वो तशरीफ ला रहे हैं। जनाब फारूक आजम भी साथ हैं, जनाब उस्मान गनी भी साथ हैं, जनाब तला भी साथ हैं, जनाब अब्दुर्रहमान इब्ने औफ भी साथ हैं, जनाब तला भी साथ हैं। ये हस्तियां तशरीफ ला रही हैं। हजरत अली रुक गए, इंतजार किया। जब ये हस्तियां आई, जब ये हस्तियां आई तो इमाम जाफर सादिक कहते हैं मुझ तक ये रिवायत पहुंची कि हजरत मौला अली मेरे जद्दे अमजद मुसल्ले से पीछे हटे। हजरत अबू बकर आते हुए कहते हैं तकद्दम या अली, अली आगे बढ़। नमाज पढ़ा, अली चुप रहे। सिद्दीक पास आए, मौला अली ने बाजू से पकड़ के कहा तकद्दम या अबू बकर, जिसको मोहम्मद ने आगे किया हो अली उसको पीछे कैसे खड़ा करे। मुझे ये बताएं, और दुश्मन को लोग जनाजे पढ़ा दे, कहते हैं जी बुखारी की रिवायत है कि जनाबे सैयदा पाक सिद्दीक़ अकबर से जब वो बाग तलब करती हैं, तो फिर सिद्दीक़ अकबर ने जब आगे से इनकार किया, माज़अल्लाह इनकार नहीं किया, मलिका फिरदौस बरी के अब्बा जान का फरमान सुना, नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीस सुनाई। आज मैं आप आका करीम अलैहिस्सलाम का फरमान सुने और फिर हम उसको सीने से लगाएं, हम उसको रद्द नहीं कर सकते, हमारी ये जुर्रत नहीं। अगर तेरी मेरी ये जुर्रत नहीं कि हम मुस्तफा के फरमान को रद्द करें, तो नबी की लगते जिगर अपने अब्बा जान के फरमान को कैसे रद्द कर सकते। ये जो बात है ना कि फिर उसके बाद आपने बात करना छोड़ दी, ये बेईमान राफसी कहते हैं कि सिद्दीक़ अकबर से बात करना छोड़ दी। ना ना, इमाम इब्ने हजर अस्कलानी ने लिखा इससे मुराद ये है कि बागे फदक के हवाला से फिर हजरत मखदूमा कायनात ने बात करना चाहिए। जब अपने अब्बा जान का फरमान सुन लिया तो फिर उसके बाद इस हवाले से बात करना छोड़ दिया। तो फिर मुझे ये बताएं कि अगर नाराज थी बकौल उनके, याद रखिएगा मलिका नाराज नहीं थी सिद्दीक़ अकबर से, अगर नाराज थी तो फिर जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बागे फदक की आमदन में से जो हिस्सा आले बैत के लिए निकालते सैयदा पाक के घर पहुंचता, सिद्दीक़ अकबर भी पहुंचाते रहे। नाराज थी तो वो हिस्सा वसूल क्यों करती रही? समझ रहे मेरी बात? वसूल करती रही। उनके बाद हसनैन करीमैन भी वसूल करते रहे। अगर कोई ये इल्जाम लगाए कि खुलफाए सलासा ने हक नहीं दिया, तो फिर मौला अली भी तो खलीफा राशिद भी हैं और चौथे खलीफा हैं। 4 साल से ज्यादा आप खलीफा वक्त रहे, फिर उन्होंने क्यों नहीं दिया? फिर ये इल्जाम तो उन पर भी आएगा।
तो अगर उन पर ऐसा इल्जाम लगाओगे फिर मोहब्बत के दावेदार कब से होगा? तुमसे बड़ा मुनाफिक कौन है? हजरत मौला अली ने उस फैसले को उसी तरह रखा, उस पॉलिसी को चेंज नहीं किया। इसलिए चेंज नहीं किया कि मौला अली ने इस बात को तस्लीम किया जो फैसला अबू बकर का था वो फैसला 100% दुरुस्त। उनके बाद में भी किसी ने इस बात को नहीं छेड़ा। फिर हजरत इमाम हसन खुद 6 महीना खलीफा राशिद रहे, 6 माह खलीफा राशिद, और इनकी खिलाफत शामिल की जाए, ये 6 महीने शामिल किए जाएं तो खिलाफत राशिदा अला मिनहाजुन नबुव्वा मेरे आका करीम अलैहि सलाम के फरमान के मुताबिक मुकम्मल होती है। समझ आ गई बात? तो फिर इमाम हसन ने बाग वापस क्यों ना लिया? इस पे मेरी तफसीलन गुफ्तगू मैंने एक खुतबा में की थी, आपने अपलोड कर दी है, वो आज शाम तक या कल अपलोड हो जाएगी हमारे ऑफिशियल पेज में। भट्टी साहब उसके एडमन है, तो उसमें पूरी गुफ्तगू है, आपने गौर से उसको सुनना है। उसमें मैंने इस बात को वाजे किया, फदक के हवाला से मैंने दलाइल दिए, और उसके साथ साथ ये जो इल्जाम लगाते हैं हजरत उमर ने दरवाजा तोड़ा और हजरत सईदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा को माअज़ल्लाह शहीद कर दिया, मैंने उसका भी दलाइल के साथ रद्द किया है। इन्हां दा अब्बा वडका कौम चो भी उठ के आज मेरी उन्हां गल्लां दा रद्द नहीं कर। मैंने उनके झूठ का पर्दा चाक किया उसमें, वो खिताब अपलोड हो जाएगा इंशाल्लाह, कोशिश करें आज शाम को कर दें। बहरहाल ये याद रखना, हम आले सुन्नत व जमात हैं। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के असहाब की नामूस के मुहाफिज भी हम हैं, आका करीम अलैहिस्सलाम की आले बैत अतहार की नामूस के मुहाफिज भी हम हैं। उनके मौला के उन पे करोड़ों दुरूद, उनके असहाबो इतरत पे लाखों सलाम, जिनको अल्लाह ने चुना हो। तो काले रंग वाले ते काले दिल वाले की पता कि उन्हां दा मकाम मर्तबा की। जो कलिमात मैंने तिलावत की है ना दौरान खुतबा, अल्लाह रब्बुल इज्जत के पाक कलाम से जरा सुनिए, रब क्या फरमा रहा है? इल्ला तंसुरूहु फक़द नसरहुल्लाह, अगर तुम महबूब की मदद ना करो तो बेशक अल्लाह ने उनकी मदद फरमाई। इज़ अखरजहुल्लज़ीना कफरू, जब काफिरों ने शरारत की, उन्हें बाहर तशरीफ ले जाने पर यानी हिजरत पर मजबूर किया। रब फरमाता है सानी अस्नैनी इज़ हुमा फिल गार, सिर्फ 2 जान से जब वो दोनों गार में थे। इज़ यक़ूलु लिसाहिबी, अल्लाह के इस कलाम के इस जुमलों पर गौर कीजिए। इज़ यक़ूलु लिसाहिबी, रब फरमा रहा है कि जिस वक्त वो गार में थे तो अपने यार से फरमा रहे थे, साहिब अपने साथी से, अपने सहाबी, सहाबी वो होता है जो साथी होता है। याद रखिएगा, मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम का ये यार कुरान की इस नस से सहाबी साबित है। इसीलिए उलमा फरमाते हैं कि जो सिद्दीक़ अकबर की सहाबियत का मुनकिर है वो मुसलमान हो ही नहीं, वो मुसलमान नहीं हो सकता। सिद्दीक़ अकबर की सहाबियत का मुनकिर काफिर है, क्योंकि हजरत सिद्दीक़ अकबर की सहाबियत अल्लाह के कुरान से साबित है। रब ताला क्या फरमा रहा है? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया कि जब वो अपने यार से कह रहे थे ला तहज़न, गम न खा। अच्छा ये अल्फाज जरा काबिल गौर है, ये नहीं कहा खौफ न कर, अल्फाजों पे भी गौर कीजिए। कहा ला तहज़न, क्या कहा? थोड़ा थोड़ा बोलिया करो, आदत पाओ थोड़ा बोलन दी, सर्दियां भी बोलिया करो। मैनू तो सर्दी का मौसम पसंद है, मेरा फेवरेट मौसम। तुहानू पसंद ना होए इख्तिलाफ कर सकते हो तुसी, मैं फतवा नहीं लांदा। साडे मुल्क दे मौसम है ही किसी मुल्क दे नहीं, हर मौसम सानू लभे। हुण सिर्फ इंतजार है किन्नू कदों मिठा होंदा। लोग सानू आखदे ने सरगोदे दे रहण वाले को साडे वाल भी गौर करो। मैं कहा जे तक साडे ते किसी गौर नहीं कीता सी तुहाडे ते किवें करी? बागां वाले अजे बारिशां दे इंतजार विच ने ते चुप करके खा के आखणगे बारिश होई नहीं।
क्यों जी बलोच साहब याद रखे, सुभान अल्लाह कह। तो जनाबे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब गार में रसूल करीम अलैहिस्सलाम के साथ तशरीफ फरमा हुए, कहां बोलिए, गार में। तो मैंने पिछले जुमा अर्ज किया कि वो खोजी लेके काफिर आए, कदमों के निशान देखते देखते हजरत अस्मा बिनते अबी बकर से पूछा कहाँ है नबी, उन्होंने कहा जहाँ मेरे अब्बा हैं। अब्बा कहाँ है, कहाँ जहाँ हजूर हैं। फिर कदम देखते देखते रास्ते में वो मकाम आया जब सिर्फ एक के निशान रह गए, दूसरे निशान ही नहीं। खोजी कहता है थे एक रह गया जी, दूजा किथे गया। उन्हें कहा सज्जे खब्बे वेखा कि किधरे ना आगे गया ना पीछे गया ना सज्जे गया ना खब्बे गया। अबू बकर दे मोड़ियां ते ला उक्सिमु बिहाज़ल बलद, जिसके पैर का तलवा जमीन पे लगे तो रब फरमाए सजना मैनू इस शहर दी कसम, जिस शहर दी गली तेरे पैर दी तली चुमी ते जे पैर दी तली जमीन ते लगे रब नू वो थां पसंद आ जाए ते पूरे वजूद नाल जिदे मोढ़ियां ते नबी आप सवार हो। अबू बकर बोलो यार, ऊंची आवाज ना बोलो की है। अबू बकर जनाबे अबू बकर सिद्दीक ने नबी पाक अलैहिस्सलाम को कंधों पे उठा लिया, गार के अंदर तशरीफ ले गए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फौरी तौर पर मकड़ी को हुक्म दिया, उसने जाला तन दिया। कबूतर के एक जोड़े को हुक्म दिया घोंसला बनाओ, हंगामी इंतजाम, घोंसला भी बन गया, कबूतरी ने अंडे भी दे दिए। एक दरख्त उगाया, खारदार दरख्त। जब वो खोजी आया ना, चलता वो साथ अबू जाल अबू लाब काफिर साथ हैं। वो जैसे जैसे बताता आया कहते अच्छा जल्दी चलता चल। गार के पास आके रोके। उन्हें क्या हुण दस, उस गार की ज़ियारत मैंने भी की है, फारूक सैलवी साहब ने भी, हमने की है। वहाँ अंदर जाने का शर्फ हासिल है। हाँ मुजम्मिल भाई भी बैठे हैं। मैं भी इनके साथ तो नहीं गया, मैं इनसे पहले गया था, ये बाद में गए। तो बड़ा मुश्किल रास्ता है, अब तो रास्ते बन गए हैं, उस वक्त रास्ता भी नहीं था। अबू बकर कंधों पे उठा के हुजूर को ले जा रहे हैं। अच्छा फिर वो खोजी कहता है जेड़ी गार है ना जी, ए जेड़े कदमां दे निशान ने इहदे अंदर जा रहे हैं। अबू जाल अबुल हकम सी, उन लोग दनाई दी वजह तो आखदे सन, नाम सी अमर बिन हशाम। वो आखन लगा चवला असी तेरे नाल रह के खाची मारी, तू साडा वक्त बर्बाद कर देता है। वो तू खोजी है ही नहीं। उसने कहा क्या मतलब? कहा इस गार के अंदर तू कह रहा है कदमों के निशान जा रहे हैं, अगर इसके अंदर गए होते तो ये कबूतरी अंडे देती। मकड़ी का जाला ये बच सकता था, जाले के अंदर से वो कैसे गुजर गया? नीचे से भी जगह नहीं है, ये खारदार दरख्त है, ये अपनी जगह पे है, तो यहाँ से वो कैसे जा सकते हैं? चल साडा वक्त बर्बाद कीते, चलो वापस। उन्हें आका मनो न मनो है दरी उठे। जनाबे अबू बकर सिद्दीक थोड़ा सा महसूस किया ला तहज़न। वहां आपने नबी पाक अलैहिस्सलाम से अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर ये झुक के हमारी तरफ देखें तो हम पकड़े जाएंगे। आका करीम ने फरमाया अबू बकर तेरा उन दो के बारे में क्या ख्याल है जिनके साथ तीसरा अल्लाह हो? ये तवक्कल अल्लाह का ये मकाम है, ये हुजूर के शायान शान है। कहा अबू बकर घबरा नहीं, रब भी फरमा रहा है कि जब उसने अपने साथी से कहा, अपने यार से कहा ला तहज़न, गम न खा, खौफ नहीं कहा, गम न खा, क्योंकि खौफ अपने लिए होता है, गम यार के लिए। यहाँ अबू बकर को अपनी फिक्र नहीं थी, यार हाँ खौफ के अल्फाज नहीं है। मैं
इस बात को कुरान से साबित कर सकता हूँ। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की आंखों की बिनाई चली गई, आंखें सफेद हो गई। वब यद्दत आइनाहु मिनल हुज़्न, रब ने फरमाया कि यूसुफ की जुदाई के गम में याकूब की आंखें सफेद हो गईं। पता चला याकूब को यूसुफ का हुज़्न था, अबू बकर को मोहम्मद का हुज़्न था। ला तहज़न, अबू बकर गम न खा। इन्नल्लाह माना, अल्लाह मेरे नाल भी है, तेरे नाल भी है। ये नहीं कहा अल्लाह सिर्फ मेरे साथ है, कहा अल्लाह मेरे साथ भी है और अल्लाह तेरे साथ भी है। और रब ताला ने फिर अब थोड़े से जरा अगले अल्फाज में अर्ज कर दूं हुसूल बरकत के लिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया कि जब वो अपने यार से कह रहे थे गम न खा, फअंज़लल्लाहु सकीनतहु अलैहि, तो अल्लाह ने उन पर अपना सकीना उतारा, सुकून उतारा, एक सुकून की खास कैफियत उतारी, दोवन तसल्ली हो गई। अच्छा, उन काफिरों ने झुक कर न देखा, यानी बेईमाना नु हुजूर नजर नहीं आए, आज भी नजर नहीं आता है। नजर नजर में वो जलवागर, यही नूर आंख का नूर है, जो तेरी नजर में ना आ सका तो तेरी नजर का कसूर। वो वापस चले गए। इतने तक उन्होंने ऐलान किया जो नबी और नबी के साथी को पकड़ कर देगा 100 ऊंट उसको इनाम दिया जाएगा। एक शख्स था सुराका जोशमी, उसने कहा कि मैं निकला, मैं पहुंच गया, मैंने गार के अंदर नबी पाक अलैहिस्सलाम और सिद्दीक अकबर को देख भी लिया और निकलते हुए भी देख लिया। और वो जो जोड़ा था ना कबूतर का, कबूतर और कबूतरी, इमाम जुरकानी लिखते हैं आज जो हरमैन में कबूतर है ना, ये उसी की नस्ल से और उसी सरकार की खिदमत का सिला पा रहे हैं। आज भी वो दर से दूर नहीं किए गए, लेकिन जो दर से हट जाए, आला हजरत फरमाते हैं जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फार, कोई क्या पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कितने हजार फिरते। आला हजरत ने अल्फाज और इस्तेमाल किए, मैंने अदबन जरा थोड़ा सा कह दिया। तो मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जनाबे सिद्दीक अकबर को साथ लेकर निकले। सुराका कहता है मैंने देख लिया तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फौरन जमीन को हुक्म किया, तो जमीन ने मेरे घोड़े के पांव अपने अंदर धंसा लिए, घोड़े के पांव तक मैं जमीन के अंदर चला गया। तो मैं समझ गया कि ये मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम के हुक्म की जमीन ने तामील की है। तो मैंने माफी मांगी, तो सरकार ने इशारा किया, जमीन ने छोड़ दिया। मैं वापस पलटा, तो फिर मैंने कहा एक बार फिर ट्राई करता हूँ, 100 ऊंट है वो कैसे जाया करूं। कहता मैं फिर वापस हुआ, तो हुजूर अलैहिस्सलाम को सिद्दीक अकबर ने कहा फिर आया जी। मैं आका करीम ने फिर इशारा किया, जमीन ने फिर पकड़ लिया, फिर मैंने माफी मांगी, हुजूर ने फिर माफ कर दिया। फिर मैं वापस पलटा, मैं जाने लगा, फिर ख्याल आया एक ट्राई और कर ला। अबू बकर ने मैंने देख के आके सोने फिर आ रहे हैं, पर मैं उन्हें दी भी आखिरी बार। फिर जब वो तीसरी मर्तबा जमीन ने पकड़ा, कहता अब सिद्ध के दिल से माफी मांगता कौन सोने तेरे पीछे नहीं आना, तो किसी ने दसदा भी नहीं। आका करीम ने जमीन को हुक्म किया, उसने छोड़ दिया। तो फिर क्या हुआ, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया सुराका मुझे ये नजर आ रहा है जब किसरा फतह होगा, यानी ईरान फतह होगा, ईरान के बादशाह को किसरा कहते हैं, उसके जो माले गनीमत में सोने के कंगन आएंगे वो तेरे हाथ में पहनाए जाएंगे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये बुखारी के अंदर है कि जब ईरान फतह हुआ, फारूक आजम का दौरे खिलाफत था, आका पर्दा फरमा गए, सिद्दीक अकबर पर्दा फरमा गए। अब जनाबे फारूक आजम का दौर है। जब वो किसरा के कंगन आए तो जनाबे उमर ने कहा बुलाओ सुराका को। सुराका आए, कहा ये कंगन पहन। अर्ज की अमीरुल मोमिनीन सोना मर्द पे हराम है, कहा हर एक पर हराम है, मोहम्मद ने तुझ पे हलाल कर दिया। ये मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम का इख्तियार है, ये मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम का। कौन कोई लाए मुल्ला फतवा थे,
नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। सुराका को भी वो सोने के कंगन अता कर दे। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। रब ने पाबंदियां नहीं लाइया, महबूब बनाया होवे ते महबूबां ते पाबंदियां नहीं। अगर आपको ये समझ नहीं आई तो मैं अपने अंदाज में समझा दूं कि जो रज़ा तेरी आका और रब दी रज़ा तैनू रब ने बनाया मुख्तार कुल। जो रज़ा तेरी आका और रब दी रज़ा तैनू रब ने बनाया मुख्तार कुल। कुदरता रब दिया हो गईया उस तरफ जिस तरफ तेरे होंदे इशारे गए, जिस तरफ तेरे होंदे इशारे गए। शहरियारा हसीना दिशा की दया तेरे सदके दो आलम सिंधारे गए। तेरी जो नजर उठे गई सोहने अगले पिछले जमाने, अगले पिछले जमाने संवारे गए। अब गार के अंदर एक मेरा नबी, दूजा मेरे नबी दा यार अबू बकर झोली फैला के बैठे हैं। नबियों का सरदार, नबियों का कायद, नबियों का इमाम, रसूलों का कायद, खुदा की खुदाई का बादशाह अबू बकर की झोली में सर रखता है। अब एक अबू बकर, चेहरा मुस्तफा का, आंख सिद्दीक की, सर मेरे नबी का, झोली अबू बकर की, टिकटिकी लगा के देख रहा है। आरिफों के बादशाह ने शायद इसी मकाम पे कहा, एक तन मेरा सब चश्मा होवे ते मैं मुर्शिद वेख न रजाऊं। लूलू दे मुड़ लख लख चश्मा ते मैं एक खोला हिक कजाऊं। इतना डिठिया मैनू सबर न आवे ते मैं होर कित वल भजाऊं। मुर्शिद दा दीदार है बाहू सानू लख करोड़ा अजाऊं। जनाबे अबू बकर मेरे नबी का चेहरा देख रहे हैं, अकेले देख रहे हैं। इसीलिए मेरे आका ने फरमाया, उमर की सारी उम्र एक तरफ, अबू बकर की गार वाली एक रात की एक नेकी एक तरफ, और जिसकी एक नेकी उमर की सारी नेकियों पे भारी हो, उसकी सारी नेकियों का क्या मकाम होगा। आका करीम ने फरमाया, कल बरोज़े क़यामत जन्नत के मुख्तलिफ दरवाजे जो रोजा की वजह से बख्शा जाएगा, रोजे वाला अमल जिसका रब को पसंद आएगा वो बाबुर रियान से गुजरेगा, जिसका नमाज वाला अमल पसंद आएगा वो बाबू सलात से गुजरेगा। जन्नत के मुख्तलिफ दरवाजे हर कोई एक दरवाजे से गुजरेगा। आका ने फरमाया, दुनिया में एक अबू बकर है जो जन्नत के 8 दरवाजे इसे आवाजें दे रहे होंगे। 8 दरवाजों से गुजरने वाला अगर कोई है तो वो अबू बकर।
टाइम ज्यादा तो नहीं होया ना, जेड़े लेट आए हो उन्हां दा टाइम तो मैं लेना। कल्ले अबू बकर। अच्छा एक और भी है, उसका जिक्र मैं पिछले जुमे कीता है। वो जातियां मार रहे हैं। कौन? सप। वो जातियां मार रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक ने पगड़ी कपड़ा फाड़ फाड़ के 70 सुराख बंद किए। 70 सुराख। इस्माइल हकी ने, मौलाना रूम ने, दीगर उलमा ने लिखा। और इस शाम के हवाला से मिशकात के अंदर भी रिवायात मौजूद हैं, बहकी के अंदर भी मौजूद हैं। इमाम हलबी ने इसको जिक्र किया है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जब देखा ना कि सारे सुराख तो मैंने बंद कर दिए, बैठ जाओ कोई नहीं, मौसम चंगा है। जब सारे सुराखों की तरफ देखा ना तो एक या दो सुराख बाकी थे। अब हुजूर अलैहिस्सलाम आराम फरमाए। मैं अगर हिल जाऊं तो सरकार की नींद में खलल ना आए। मौला अली नमाज कुर्बान कर दी थी, अबू बकर ने जान कुर्बान कर दी थी। हजरत जनाबे अबू बकर सिद्दीक ने देखा कि चलो सांप है, जातियां मार रहे हैं, अंदर ना आ जाए। आपने एक एड़ी रखी, वो दूसरी तरफ से आया, उधर भी एड़ी रखी। अब सांप ने सर मारा, अबू बकर पैर चौक कर कले आना ना वेख, मैनू भी वेखण दे। वो तो ईसा अलैहिस्सलाम से पूछ के आया था मक्का किथे, फरमाया तैनू मक्के नाल की काम हो सका जिस नबी दी बिशारत दी जे मैं उन्हां दा दीदार करना। मैंने उनका दीदार करना है, तन तंदूर हड्डा दा बाल असा हवा नाल तपाया, कप कप बुकियां असा पेड़े कीते, उतू इश्क पले थन लाया। तन दी हांडी ते मन दा सालन, उतू लूण सबर दा पाया। गुलाम फरीदा मैं ता सारी तेरी, तेनू अजे दबार नहीं आया। एक बार पैर हटा, अबू बकर ने पैर ना हटाया, सांप ने डंग मारा। जनाबे अबू बकर ने पैर को जुम्बश तक ना होने दी। थोड़ी देर गुजरी, आंखों से पानी निकला, मेरे आका के रुखसार पे आया। आका ने चश्माने रहमत खोल के पूछा, अबू बकर कौन है जिसकी वजह से तेरी आंखों से आंसू जारी हो गए? अर्ज किया का पैर के नीचे सांप है। फरमाया उठा पैर। जब पैर उठाया, सांप अंदर आके कहता है, तेरे बाग बहारा गुलजारा विचों एक ढींगड़ कंडड़ा मैं भी सही, तेरे उठा घोड़े मच्छी विचों एक भेड़ दा दुंबड़ा मैं भी सही, तेरे शेरां दे गल संगल है दरशाह विच कुतड़ा मंगड़ा मैं भी सही। आका मैं भी तो आपके दीदार की तड़प लिए बैठा था। पहरेदार बड़ा सख्त अकेला देख रहा है। या रसूल अल्लाह मुद्दत गुजर गई, इससे आसे मैं उम्र गुजारी, झल्ले खार हजारा माली बाग न वेखण देवे आया जद बहारा। आका करीम ने फरमाया, मेरे यार को डंगा क्यों है? रोक के आख्या, सब निमाने में थी गलती होई, आशिक वेख लमन जद दिल पर ते होश नहीं रहंदी कोई। आका मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो आपके दीदार में मगन था, मुझे तो होश ही नहीं थी मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ मैं आपके दीदार का।
अब वक्त काफी हो गया, इस बात को यहीं से अगले जुमे चलाऊंगा।